ये वो पहाड़ हैं जो हमें स्वाभिमान से तन्ना सिखाते हैं। ये वो पथरीले रास्ते हैं जो हमें जिंदगी में संभल कर चलना सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, तो मेरी बन गई है पहाड़ों की आइटनरी। हम जा रहे हैं पंचप्रयाग और बद्रीनाथ। ये है मेरे पापा की कुंडली। पहले टाइम पे ऐसी कुंडली हुआ करती थी, देखो इतनी लंबी लंबी, बहुत लंबी है ये, बहुत लंबी है, पता नहीं कितनी लंबी है, और भी लंबी है। और देखो ये कैसे दिखाती हूँ अच्छे से, इतनी कलरफुल कुंडली है। शायद स्केच पेन से बनाई होगी, और सोचो कब बनाई होगी, 62-63 साल पहले। तो हम लोगों में बोलते हैं कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है तो उसकी चीज़ें जो हैं वो पानी में प्रवाह कर देते हैं। तो क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पंचप्रयाग बद्रीनाथ की ओर, एक धाम की ओर, तो पंचप्रयागों में से एक प्रयाग में हम इसको प्रवाह कर देंगे। ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता पानी में कोई चीज़ बहाना, पर क्योंकि ऐसा बोलते हैं, सदियों से कहते आ रहे हैं, तो इसलिए करना पड़ेगा। और पहले टाइम पे काफ़ी कलरफुल और सुंदर कुंडलियाँ बना करती थी। कुंडली लंबी चौड़ी है पापा की, पर दुख इस बात का है कि उम्र लंबी नहीं हुई। तो हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह 4:30 बजे अपने नए सफर की ओर, जो है पंचप्रयाग और बद्रीनाथ। अंधेरे में हम लोग निकल गए थे, और फिर हल्का हल्का में उजाला हुआ, और फिर कुछ देर बाद हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई थी। हमने लिया एक ब्रेक कुछ पता करने के लिए, और फिर हम चल पड़े आगे की ओर। सो बेसिकली जब आप उत्तराखंड के 4 धाम के लिए जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो चाहे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहे आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। तो जब सीजन रहता है उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बट ऑफ सीजन में भी वो लोग चेकिंग कर रहे थे। So make sure to do a registration before you plan your 4 धाम यात्रा of उत्तराखंड। एंड हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और यहाँ पे हमारी टैक्सी रुकी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ता है 4 धाम जाने से पहले। और चारों में से किसी में एक धाम भी जाओगे ना, तब भी आपको ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपकी जो गाड़ी है वो RTO ऑफिस में आके रुकेगी, वो कुछ चेक करेगा, तो कुछ तो प्रोसेस है। मम्मी कर रही है टाइम पास मंचिंग। कोशिश ये है कि आज जितनी गाड़ी खींच पाएगी उसको खींच लेंगे। कोशिश करेंगे कि बद्रीनाथ ही पहुंच जाए, वहाँ नहीं तो कम से कम जोशीमठ तो पहुंच ही जाए, सो दैट कल हम दर्शन कर लें, क्योंकि कल है शरद पूर्णिमा। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड कहाँ तक पहुँचते हैं। तो थके लुटे पीटे अभी हम यहीं पे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी काम नहीं हुआ। मम्मी पीछे सो रही है आराम से। क्या मम्मी? तो जैसे हम ऋषिकेश पहुंचे, यहाँ पे RTO ऑफिस में जाना था। RTO ऑफिस में एक्चुअली टैक्सी गाड़ी जो होती है ना, उनका RTO ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनता है, और यात्री रजिस्ट्रेशन तो सभी का होता है। बद्रीनाथ कोई भी 4 धाम जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन भी आता है। जितने भी पिलग्रिम्स हैं, मतलब जितने भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन की आपको ग्रुप ID मिलेगी, रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी। उसके बाद ये काम आपका है। फिर जो टैक्सी गाड़ी ड्राइवर का काम है वो ये है कि उनको ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ता है। ग्रीन कार्ड भी ऑनलाइन बन जाता है, उसकी पेमेंट वगैरह ऑनलाइन होती है, मगर फिर आपको RTO में आके गाड़ी दिखानी पड़ती है। उत्तराखंड का जो भी, रुड़की के आसपास भी RTO है, ऋषिकेश में भी है। फिर हमारे वहाँ 2 घंटे लग गए। हम 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे RTO ऑफिस में। फिर कुछ चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ। फिर ग्रीन कार्ड के बाद निकालना पड़ता है ट्रिप कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रिप कार्ड इतना ज़रूरी नहीं है, बट सब जगह ऐसा ही है। तो हमने फिर 200 रुपये दिए ट्रिप कार्ड निकलवाने के, उसको एक्स्ट्रा, जो फ्री में ऑनलाइन निकल जाता है। तो आप निकाल सकते हो फ्री में ऑनलाइन, वंस यू गेट योर रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड। तो अब हम निकले 2 घंटे बाद पूरे सफा चट। एंड इन एडिशन, अगर आप अक्टूबर में जा रहे हो, या वैसे तो किसी भी मंथ में जा रहे हो, स्पेशली आप अक्टूबर में जा रहे हो, तो अच्छे से गर्म कपड़े रख लीजिएगा, क्योंकि बद्रीनाथ जो है वो अच्छी खासी हाइट में है, 3000 मीटर से ऊपर है। और अगर आप फीट में देखोगे तो करीबन 10,500 फीट अबव सी लेवल उसकी हाइट है, जो अच्छी खासी हाइट है। कई लोगों को वहाँ पे ऑक्सीजन के इश्यूज भी होते हैं, तो कोशिश करना कि आप कपूर रख सकते हैं, जो मंदिर में कपूर जलाते हैं ना, वो वाली कपूर अपने साथ रखिएगा। जब भी ऑक्सीजन के इश्यूज होते हैं तो आप उसको सूंघ सकते हो, ऐसा बोलते हैं, उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बॉडी का नॉर्मल आता है। तो लंच करने के लिए हम रुके, उसके बाद ब्यास या ब्यासी कुछ तो नाम था उस जगह का, ऋषिकेश के बाद पड़ती है। और वहाँ खाना बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस भी था और बहुत अच्छा भी था, घर के जैसा। उसके बाद फिर हम चल पड़े आगे की ओर। रंग मत हुए कई अंगना तेरी धुन सुनी, सुरीली धुन सुनी। और ऋषिकेश से 1.5-2 घंटे का रास्ता है फिर देवप्रयाग का, और हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो 5 प्रयागों में से एक प्रयाग माना जाता है।
जहाँ से बेसिकली गंगा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस है, उसके बाद उसका नाम गंगा हो जाता है, फिर वहाँ से वो गंगा बनती है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने करने हैं पूरे 5 प्रयाग, बट कुछ प्रयाग हम जाते हुए करेंगे बद्रीनाथ और कुछ वहाँ से आते हुए करेंगे। तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है। हालांकि अपने यहाँ बोलते हैं कि बड़ा धाम करने के बाद छोटा धाम नहीं करते हैं। बद्रीनाथ तो भारत के 4 धामों में एक धाम है। तो ये खूबसूरत नज़ारा है देवप्रयाग का। तो अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो आराम से 1-2 घंटा लगेगा। हम वापसी में आते वक्त देवप्रयाग जाएंगे, हमने डिसाइड किया है, क्योंकि पहले हमें पहुंचना है बद्रीनाथ। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पंचप्रयाग क्या है। जैसे जाने से पहले मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि पंचप्रयाग होता क्या है। तो पंचप्रयाग बेसिकली बोलते हैं 5 प्रयागों। प्रयाग का मतलब होता है संगम। संगम बोले तो जहाँ पे 2 से ज्यादा नदियों का मिलन होता है, तो उसको संगम बोलते हैं। तो 5 प्रयाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर से मतलब बद्रीनाथ से। पहले आता है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और उसके बाद आता है देव प्रयाग। और ऐसी मान्यता है कि अगर इंसान 5 प्रयागों में डुबकी लगा ले, क्योंकि सब जगह पे संगम है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति के बहुत नजदीक होता है। मतलब ही इज जस्ट स्टेप क्लोजर टू द मोक्ष। तो ऐसा माना जाता है, आपका सोल, आपकी आत्मा सब साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है पंच प्रयागों में डुबकी लगा के। ऐसे पहले मान्यता थी। मतलब जब ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा टूरिज्म नहीं होगा, सिर्फ श्रद्धालु वहाँ जाते होंगे। और देवप्रयाग की भी अपने आप एक बहुत सुंदर कहानी है। यहाँ पे राम जी आए थे रावण का वध करने के बाद। ऐसा कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद राम जी को एक ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। तो उस पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने काफी साल बैठ के तपस्या की। तो ये कहानी मैं आपको अलग से बताऊंगी, पूरी कंप्लीट स्टोरी डिटेल में आपको बताऊंगी, और रघुनाथ मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 नदियों का संगम है। राइट वाली है अलकनंदा, लेफ्ट वाली है भागीरथी। तो यहाँ से गंगा बन रही है, जो एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो गंगा यहाँ से बन के निकलती है। गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। सो आफ्टर देवप्रयाग वी हैव रीच्ड श्रीनगर। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, गढ़वाल में भी एक श्रीनगर है उत्तराखंड में। और श्रीनगर के बाद हम जाएंगे धारी देवी। तो पहले बढ़ता है धारी देवी, जिसकी बहुत मान्यता है और इसकी भी एक स्टोरी जुड़ी हुई है केदारनाथ से। वो मैं आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा बन चुका है। सो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पौराणिक कथाएं और कहानियां लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हम जानेंगे पंचप्रयाग के बारे में कि क्यों इतना फेमस है पंचप्रयाग, और कौन सी एक ऐसी नदी है जो सारे प्रयागों को जोड़ती है और सबसे मिलती हुई आती है। तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ न पाया।